पाकिस्तानी प्लेयर्स को मोइन खान की चेतावनी सामने आई है। भारतीय प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली ना हो, मोइन खान ने कहा है ये। भारतीय खिलाड़ियों से फ्रेंडली नहीं होना, कमज़ोर लगोगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बड़ी चेतावनी मिली है ये। पाक क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है मोइन खान। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी और हाइब्रिड मॉडल में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने मैच दुबई में खेलेगी और 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को मोइन खान की चेतावनी सामने आई है और प्लेयर्स से खास रिक्वेस्ट की है। उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारतीय प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली नहीं रहने की सलाह दी है। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोइन खान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चेतावनी दी है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ फ्रेंडली ना होने के लिए उन्होंने कहा है। इस बीच इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। ललित कोहली, भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ, और हसन जावेद, पाकिस्तानी खेल पत्रकार, और मनोज जोशी जी, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी से करना चाहूँगा। मनोज जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, जिस तरीके से कहा गया है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फ्रेंडली नहीं होना, बड़ी अजीबोगरीब बात है। देखिए, जो भी भाग लेता है प्लेयर, इंडिया का हो या पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क का हो, वो अपने देश का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, एक दूत होता है। अगर तो इस बात को उन्होंने प्रतिस्पर्धी होने के लिए कहा है तो बात समझ में आती है कि आपको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपको फ्रेंडली होकर कि आप कोई दोस्ती यारी निभाने नहीं जाते, आप मैदान के अंदर प्रतिस्पर्धी ही होते हैं, मैदान के बाहर आप में जबरदस्त कंपटीशन, दोस्ती वाला माहौल होता है मैदान के बाहर। अब आप देखिए, अगर विराट कोहली मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम से गले मिलते हैं, रिजवान से गले मिलते हैं, तो इसकी पूरी दुनिया सराहना करती है, पाकिस्तानी अवाम इसकी सराहना करता है। और अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी, जिस तरह से रिजवान ने जो है चेतेश्वर पुजारा की जमकर तारीफ की थी कि काउंटी क्रिकेट में उन्हें बहुत उनका साथ मिला, उन्होंने बहुत उनको अपने क्रिकेट के खेल को सुधारने में बड़ी मदद मिली। या अगर मोहम्मद अजरुद्दीन कहते हैं कि उन्हें जहीर अब्बास से जो है बैटिंग की जो ग्रिप है, बैट की जो ग्रिप है, उसको पकड़ने में बड़ी मदद मिली। तो ये तो एक दूसरे को, मतलब क्रिकेट के खेल की बहुत बड़ी गरिमा है कि आप अपना, चाहे विरोधी देश हो, उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का बयान अगर प्रतिस्पर्धी स्तर पर कहा गया, अंडरस्टूड है ये बातें, लेकिन इससे एक कड़वाहट बेवजह की पैदा होती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज जी, एक कड़वाहट पैदा होती है बेवजह की। हसन जावेद जी का रुख करता हूं मैं। जावेद जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है और जिस तरीके से मनोज जी ने भी जिक्र किया कि एक प्रकार की कड़वाहट ऐसे बयानों से सामने आती है, जहां एक और ये कहा जाता है कि स्पिरिट की बात होती है, गेम को लेकर, गेम की बात होती है, कहा जाता है कि जब दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं, खेलती हैं मैदान में, तो उस वक्त अलग माहौल रहता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप देखने को मिलती है अक्सर, जो कि मैदान पर देखने को भी मिली है जब भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम आमने सामने हुई है। लेकिन उसके बीच इस तरीके का बयान। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मनोज जी को, जो हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट है, उनको सलाम। पहली बात तो ये कि नाम, मेरी वही रिक्वेस्ट होती है कि नाम जरा ठीक कर लें। मेरा नाम हुसैन जावेद है, वो आप जो कह रहे हैं वो हसन जावेद है, तो इसको जरा ठीक कर लें। अच्छा, जो बात यहाँ पे की जा रही है, इत्तेफाक से मैंने भी कल मोइन खान का ये इंटरव्यू देखा है जो मतलब उन्होंने दिया हुआ है। मनोज जी की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल। देखें, बात ये कि ये एक गेम है, और जैसे उन्होंने कहा कि अजरुद्दीन की अगर हम उसमें बात करें, जहीर अब्बास उनके फेवरेट रहे हैं, शोएब अख्तर और सहवाग, उनकी जो आपस में फ्रेंडशिप है वो हम सब जानते हैं। इस तरह जो उन्होंने बात की विराट को लेकर, ऑब्वियसली ये मैं कई दफा कह चुका हूं कि विराट की जो फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी इंडियन प्लेयर की हिस्ट्री में ऐसी फॉलोइंग नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके जो कहने का मकसद था वो ये था कि जब आप आपस में मैच खेल रहे होते हैं मैदान के अंदर, जब मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, आपके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वंस मैच इज फिनिश्ड, उसके बाद आप चाहे एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में जाएं, और जो एक जबरदस्त किस्म के मोमेंट्स होते हैं उनको शेयर करें, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर इसको ऐसा लिया जाए कि नहीं, इससे एक दुश्मनी बनती है या ऐसा ये होता है, तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है। और अच्छी बात है, एक तो वैसे ही हमारा अलमिया ये है कि हाँ, आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, आपस में खेल वैसे ही बहुत कम होता है। और जब कभी भी आपस में इस तरह के कोई मैच होते हैं, उसमें इस तरह के अच्छे
मोमेंट्स अगर हमें मिल जाए तो क्या बुरा है, इसमें फैन भी खुश होते हैं और एक अच्छी पिक्चर आती है सामने कि यार जो भी है, इसको राइवलरी कह लें, इसको आप एक कांटेदार मैच कह लें, वो मैदान के अंदर ही है। बाहर जो है वो बहुत अच्छा माहौल है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे कई प्लेयर हैं, जैसे कि इस वक्त जो हमारे कैप्टन है, उन्होंने भी कहा है कि कई इंडियन प्लेयर्स ने उनको बहुत अच्छी सलाह दी है। तो यही तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मैचेस और होने चाहिए और ऐसा माहौल बने कि हमारी टीम भी इंडिया जाए और इंडियन टीम भी यहाँ पर आए। अभी वो माहौल नहीं है, लेकिन चले एक दिन वो माहौल हमारे सामने आ जाएगा। जितने मैचेस अच्छे होंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैं तो इस बात की हिमायत करता हूँ कि आपस में अच्छे ताल्लुकात जो है वो प्लेयर्स के होने चाहिए और मैदान के बाहर मैच के बाद देखने चाहिए। लेकिन जो मैदान जी, के अंदर एग्रेशन है, जो खेल को लेकर है, जिसके पीछे कोई नफरत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, उसका भी अपना मसला है। बिल्कुल, बिल्कुल हुसैन जी। और ललित कोहली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। ललित जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है, क्या आपको लगता है कि कड़वाहट घोलेगा ये जब भारतीय क्रिकेटर्स मैदान में उतरेंगे और जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आमने सामने होंगे? ये एक उनकी अपनी बौखलाहट दिखा रही है मोइन जी, साहब की, कि जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया कि देखिए कभी भी ग्राउंड के अंदर कोई भी प्लेयरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके एक दूसरे से गले मिले, जी, बातचीत करें। खेल को खेल की भावना के साथ ही खेलते हैं और एग्रेशन होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे बयान कड़वाहट जरूर पैदा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात से दोनों देश गुजर रहे हैं, ऐसे बयान देने के मुझे लगता है कि ये कड़वाहट को आगे बढ़ाएंगे। खिलाड़ियों में जो तालमेल आप देखिए शुरू से, वसीम अकरम के टाइम से, इमरान खान साहब के टाइम से देखेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मैच के बाद हमेशा वो मिलते रहे हैं। किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो खड़े होकर पिच के ऊपर हाथ मिलाए, गले मिले। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है, और ये सिर्फ एक अपनी टीआरपी को उजागर करने के लिए बयान दिया गया, क्योंकि मोइन खान साहब को ज्यादा कोई तवज्जो देता नहीं है। ऐसा बयान देके वो मीडिया में या पब्लिक में अपना एक चेहरा सामने लाना चाहते हैं, जी देखिए मैं भी कुछ चिंता कर रहा हूँ टीम के लिए। तो मुझे लगता है इस बयान को नजरअंदाज करके जिस स्पिरिट के साथ ये टूर्नामेंट खेलना जाना चाहिए और खेल रहे हैं, उसी से खेलना चाहिए। ऐसे बयानों पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जो हमारे रिश्ते थोड़े से अभी बेहतर हुए हैं, उसमें भी कड़वाहट आने की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है इसको बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना वेल लेफ्ट बॉल होती है क्रिकेट के अंदर, ऐसे बयानों को भी वेल लेफ्ट कर देना चाहिए और सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। जी, बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हुसैन जी, मैं इस बीच आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से जिक्र किया ललित जी ने कि हमें क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे में हुसैन जी अगर तैयारियों को लेकर बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तैयारियों में पाकिस्तान कहने के पीछे नजर आ रहा था। आप किस तरीके से तैयारियों को इस वक्त देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं वही अच्छी बात है कि जी, मनोज जी भी हमारे साथ है। अभी 2 दिन पहले भी हमने इसी के ऊपर एक शो किया था। तो बात ये जी कि 8 फरवरी से लेके 14 तक जो है वो हमारे इन्हीं मैदानों के ऊपर ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है। उसमें न्यूजीलैंड की टीम भी है, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम भी है। तो वो आपके सामने आ जाएगा कि तैयारियां कितनी मुकम्मल है। और अब तो डेट आ गई, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लाहौर के स्टेडियम का इफ्तिताह होने वाला है, कराची के स्टेडियम का इफ्तिताह होने वाला है। और ये चीजें तब होती हैं, इनॉग्रेशन तब होती है जब हर चीज कंप्लीट हो जाती है। तो बिल्कुल हर चीज की फिनिशिंग हो चुकी है। वो जो हमने पिछले शो में बात की थी कि जो हमारे जो लाहौर का स्टेडियम है, बाहर उसके जो है वो रोड ब्लॉक थी, वहां पे काम हो रहा था, वो सब चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। प्लांटेशन कंप्लीट हो चुकी है। और आई थिंक अब कोई ऐसी चीज रह नहीं गई जिसकी बिना पे हम ऐसा कह सकें कि यार बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर आ गई है और अभी तक कुछ तैयार नहीं है। इसलिए तो यही तो हमारा जी, कॉन्फिडेंस है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही हमने एक ट्रायंगुलर सीरीज रखी ताकि दुनिया को पता चल जाए कि किस लेवल का काम हुआ है। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हमने अपने स्टेडियम्स को बिल्कुल तैयार कर लिए। तो आपके सामने आ जाएगा ये सब कुछ। बिल्कुल। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार तैयारियों को लेकर जिक्र किया गया, हुसैन जी ने भी जिक्र किया इस बात का, मनोज जी क्या आप देखते हैं इन चीज़ों को? क्या आपको लगता है कि जिस लेवल की तैयारियां होनी थी वो तैयारियां हुई हैं? बस थोड़ी सी प्लानिंग की गड़बड़ी हुई है, जी, लेकिन मैं कहता हूं अंत भला तो सब भला। अगर जैसा जावेद जी की बातों को अगर हम अंतिम मान लें, बिल्कुल अगर ऐसी तरीके से जैसा वो कह रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहां का सूरत हाल ज्यादा अच्छे तरीके से हमसे बेहतर बता सकते हैं। तो अगर वाकई जैसा वो बता रहे हैं अगर ऐसा है, तो मैं समझता हूँ अंत भला तो सब भला। सारी आलोचनाओं का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बस फिर तो हमें तैयारी ये देखनी है कि भारत पाकिस्तान को कैसे हराए।
लेकिन क्योंकि तैयारियों के मामले में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, अभी भी पता नहीं जावेद जी के पास कौन सी सूचना है ये, लेकिन हमें तो ये खबर आई है कि जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर की जो रोड है अभी मुकम्मल हुई नहीं है, लेकिन अगर हो गई है जैसा ये बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन बस यही है कि अब तो हमें मैच पर ज्यादा फोकस करना होगा कि अब जो पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स देखिए यहाँ भी पाकिस्तान की प्लानिंग कितनी खराब नजर आई है। शायद जावेद जी मुझसे सहमत हो इस बात से कि जो प्लेयर 2024 में खेले ही नहीं, जो प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं थे, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, वो सब टीम में बारी बारी करके चले आ गए। ये कौन सी दोस्ती यारी निभाई जा रही है उस टीम में? तो मुझे लगता है भाई चलो ये तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा ही है, आपके अगर हसनैन को और इन खिलाड़ियों को अगर आप खिलाते हैं, और जिस तरह से खुशदिल शाह को विराट कोहली ने एशिया कप में पिछले साल 2023 में जो चौके छक्के लगाए थे, तो ये तो आप एक तरह से हिंदुस्तान का काम आसान ही कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा। बिल्कुल ललित जी, अगर बात चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर की जाए, अगर थोड़ी सी बात टीम को लेकर कर ली जाए, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं जो मौजूदा पाकिस्तानी टीम है और मौजूदा जो भारतीय टीम है, अगर उसको लेकर बातचीत की जाए तो? देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का। अभी जो पिछले आपने जवाब किया था कि मोइन साहब ने जैसे कहा कि फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, आप देखिए अगर पाकिस्तान ने जब जब फील्ड पे एग्रेशन भी दिखाया तो उसका नतीजा क्या हुआ है। आमिर सोहेल साहब ने जब वेंकटेश प्रसाद को बैट दिखाया था, उसकी अगली बॉल पे जब वो क्लीन बोल्ड हो गए थे, वो भी तो एक एग्रेशन ही था, फ्रेंडली क्या था। तो आपने जब जब एग्रेशन दिखाया है, आपको एक चोट खानी पड़ी है हार की पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि खेल को खेल की भावना से देखें। जहां तक आप टीम की तैयारी की बात करें, देखिए अभी जिस दौर से पाकिस्तान की टीम और हिंदुस्तान की टीम गुजर रही है, दोनों टीमों के प्लेयरों के जो फॉर्म है वो अभी जूझ रहे हैं उनसे। जो मेन प्लेयरों की बात की जाए, वहां पे बाबर आजम जूझ रहे हैं, यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी जूझ रहे हैं। लेकिन जब इतने बड़े ग्लोबल इवेंट के ऊपर जब ये बड़े प्लेयर आएंगे तो आपको एक्चुअल में इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। क्योंकि जब जब बड़े प्लेयर खेलते हैं, जितना प्रेशर होता है ये उतने अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने विराट कोहली को लास्ट टाइम देखा था, जो उन्होंने 2 बेहतरीन छक्के मार के अनबिलीवेबल मैच को अगेंस्ट पाकिस्तान जिताया था। तो ये बड़े प्लेयर बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी दोनों टीमों के अगर आंकड़े देखे जाएं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर भारी ही पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी तैयार होकर आई है, बाबर आजम जूझ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन भारतीय होने के नाते मुझे पूरा उम्मीद है कि इस टाइम ट्रम्प कार्ड जो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का रहेगा, वो सारी नजर पूरे वर्ल्ड की हिंदुस्तान के ऊपर रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहेगा। जी हुसैन जी, जिस तरीके से बयान सामने आया, अगर इसको लेकर बात की जाए, अगर मैं परफॉर्मेंस को लेकर बात करूं, उन्होंने कहा कि ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं होना चाहिए, मोइन खान ने यह कहा। क्या आपको लगता है कि दोस्ताना व्यवहार होने से परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ेगा, और दोस्ताना व्यवहार न रख के जो पाकिस्तानी टीम है वो पूरे एग्रेशन के साथ, पूरे एग्रेसिव मूड में खेलती हुई नजर आएगी भारत के सामने? देखिए मैं तो यही समझता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं और मनोज जी आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैच इस तरह खेल रहे हैं और हमारे आपस में ताल्लुकात जो है, संबंध बहुत अच्छे हैं, और मैच में भी मैं इनको एक अच्छा गुडविल जेस्चर दे देता हूँ, उससे मेरे खेल पे क्या असर पड़ेगा? असर पड़ने नहीं चाहिए। वो हमें पता है वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, उसके लिए हमारी एफर्ट 100% होगी। लेकिन इसकी बेस पे हम अपने ताल्लुकात खराब कर लें और ऐसी कौम का एक जो माहौल है उसको खराब करें, ये सही बात नहीं। अभी जो हमारे दूसरे साथी उन्होंने बात की कि आमिर सोहेल जो थे वो 9 मार्च 1996 को क्वार्टर फाइनल में बेंगलोर के अंदर बोल्ड हो गए थे। उससे पहले उन्होंने काफी अपना एग्रेसिव पोस्टर दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मैच के बाद दोनों ने आपस में शेक हैंड किया था, और इन दोनों के जो आपसी ताल्लुकात रहे हैं प्रसाद के और आमिर सोहेल के बहुत अच्छे रहे हैं। इसी तरह हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच में आपको पता है कि बहुत ज्यादा आपस में उनका भी झगड़ा हुआ था मैच के बीच में, लेकिन आज भी उस बात को एंजॉय करते हैं। तो यही बात है कि मैच के अंदर जारी बात है हीट ऑफ द मोमेंट आ जाता है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि इससे अगर आप किसी दूसरी टीम से अच्छा एटीट्यूड अपनाएंगे तो उससे आप कमजोर पड़ जाएंगे। मैं इस लॉजिक को नहीं मानता हूं। एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा, अभी जो टीम के ऊपर बात हो रही है, मैं मनोज जी से सहमत हूं कि हमारी टीम में जो कुछ नई तब्दीलियां हुई है वो उस पर सवाल उठता है। मुझे नहीं समझ आई कि फहीम अशरफ को क्यों टीम में रखा है और वो क्या अलग कर पाएंगे। उनको बहुत चांस मिले लेकिन अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। इसी तरह एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हमारी टीम में कमी है,
और मैं समझता हूँ कि मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही कि दूसरे स्पिनर को यहाँ पे क्यों नहीं हिस्सा दिया गया। खुशदिल शायकर से बाद आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने कुछ अपनी गलतियों से सीखा होगा, लेकिन ये जो अगर इनकी जगह मोहम्मद हारिस होते टीम का हिस्सा तो टीम बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हमारे स्क्वाड में कमी है। रही बात ये जो हमारा मैच होना है इंडिया के साथ, तो मैं समझता हूँ फायदा हमें ये है कि ओडीआई में पिछले 3-4 माह से हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया है, जिम्बाब्वे को हमने हराया है, साउथ अफ्रीका को हमने हराया है, लेकिन जब मैच होगा इंडिया के खिलाफ तो ऑब्वियसली विराट कोहली की फॉर्म जितनी भी खराब हो, ये हम सब जानते हैं कि जब उनके सामने हमारी टीम आती है वो उनका दिन कुछ अलग ही होता है। तो मैं बहुत जबरदस्त मुकाबले की उस दिन तोका कर रहा हूं। जी बिल्कुल। मनोज जी, जिस तरीके से अगर हमने टीम को लेकर बात की है, अगर बात भारतीय टीम को भी लेकर की जाए, पाकिस्तानी टीम को भी लेकर की जाए, अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखते हैं, आपको क्या लगता है किस टीम का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हुसैन जी ने भी जिक्र किया कि जो बदलाव है उस बदलाव के बाद से पाकिस्तानी टीम में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिली है, परफॉर्मेंस में दिक्कत देखने को मिली है। देखिए, हालिया फॉर्म जो है पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही है। साउथ जी। अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका में जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी और फखर जमान की वापसी हुई है। पॉजिटिव साइंस हैं। 11 अगर आप उनके देखते हैं तो 11 इतने बुरे प्लेयर नहीं हैं जो मैं जिनको 11 में शामिल करते हुए होते हुए देख रहा हूं, लेकिन रिप्लेसमेंट उनके बिल्कुल नहीं है। जैसा जावेद जी ने कहा, स्पिनर्स जो है एक अबरार पर आप निर्भर हैं। अबरार की परफॉर्मेंस में एक अल्हड़पन कभी कभी झलकता है। बहुत टैलेंटेड है, नो डाउट, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कई बार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उनके प्रदर्शन में देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका में हालांकि ठीक ठाक रहा उनका प्रदर्शन, फील्डर भी उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर आप 2 पार्ट टाइम स्पिनर से पर बहुत बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। अब खुशदिल शाह कौन से ऑलराउंडर है भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता। जो बंदा 11 मैचों में केवल 2 विकेट जिसके नाम हो, उसको आप कैसे ऑलराउंडर कह सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम जो है शिवम दुबे पर सवाल उठा रहा था पिछले 2 दिनों से कि वो कौन से ऑलराउंडर हैं, तो भाई खुशदिल शाह कौन से ऑलराउंडर हैं? लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि उनको भी टीम में शामिल कर लिया। उस्मान खान जो है वो तो नॉन परफॉर्मर प्लेयर हैं, उन्होंने कभी रन बनाए हैं मुझे तो याद ही नहीं आता कभी उन्होंने कोई बहुत अच्छी पारी खेली हो, तो वो भी एक टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो मोहम्मद हसनैन हमेशा कितने रन पड़ते हैं, उन पर कितने महंगे साबित होते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। हारिस राउफ जो है अगर स्पोर्टिंग विकेट मिलती है तो वो बहुत खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में फ्लैट विकेट मिलने वाली है, फ्लैट विकेट पर वो कितने एक्सपोज हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। नसीम शाह बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। जो शाहिन शाह अफरीदी बचते हैं अकेले वहां, और इधर अर्शदीप बचते हैं, और इधर हमारे पास जो है जसप्रीत बुमराह को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, अनसर्टेनिटी है कि क्या वो लीग मुकाबलों में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। शमी अभी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है। तो दोनों टीमें जो है अभी जैसा कोहली साहब ने कहा कि बिल्कुल जूझ रही हैं अभी दोनों टीमें। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो हमारी जो ओपनिंग है, खासकर रोहित शर्मा और गिल, ये इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट जो ओपनर है वो केवल फकर जमान है। बाबर आजम और साउथ शकील में से कोई एक ओपन करता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल मौजूद। जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, इन बयानबाजियों के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, मुकाबला होगा, पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम आमने सामने होगी, दोनों टीमों परफॉर्म किस तरीके से करती नजर आएंगी, ये मुकाबला किस तरीके का होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ इन तमाम जानकारियों के बारे में भी जानकारी आपने हम तक हमारे दर्शकों